नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट रूपा। कार्यक्रम संगिनी में आप सबका स्वागत है। तो आज हम साइबर क्राइम के ऊपर कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने अपने स्टूडियो में स्वागत किया है श्री बीके मिश्रा जी को। बीके मिश्रा जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो पे। सर, मैं चाहूँगी सबसे पहले आप अपने विषय में हमारे दर्शकों को कुछ विस्तार से बताएं। सबसे पहले धन्यवाद मैडम, मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। जी। मैं आपका और दूरदर्शन केंद्र शिलोंग का आभारी हूं कि मुझे यहां पर आने का मौका मिला। मैं इंस्पेक्टर बीके मिश्रा हूं। मैं अभी मेघालय पुलिस में हूं। जी। मैं मेघालय पुलिस में 1999 में भर्ती हुआ था। जी। और उसके बाद अभी मेरा पोस्टिंग मेघालय पुलिस सीआईडी में है। जी। शिलोंग। ओके, तो बेसिकली आप अभी इस वक्त ट्रांसफर हुए हो कहीं पे या शिलोंग? नहीं, मेरा ट्रांसफर मैं अभी सीआईडी पुलिस सीआईडी में हूँ मैं। ओके सर। तो सर, जैसे कि आपको आज पता है, हम साइबर क्राइम के मसले पर कुछ बात करने जा रहे हैं। जी। साइबर क्राइम एक आज के डेट में एक इतना बड़ा क्राइम है, घर घर में ये चीज़ सुनने में आ रहा है, राइट? तो सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूँगी, आप हमारे दर्शकों को साइबर क्राइम क्या है इस विषय पे कुछ डिस्कस करें। सबसे पहला मैडम, इंटरनेट के माध्यम से अगर यदि जो भी मतलब क्राइम हो रहा है, जी, इंटरनेट के माध्यम से जो भी मतलब गुनाह हो रहा है, आप मतलब इंटरनेट के माध्यम से आप अच्छी तरह भी कर सकते हैं, बुरी भी होती है। जी। जो काम आप गुनाह के रूप में करते हैं साइबर स्पेस में, उसे मतलब आप साइबर क्राइम कह सकते हैं, अगर यदि आप मतलब सिंपल वर्ड में कहना चाहे तो। ओके। हाँ, तो कोई भी गुनाह इंटरनेट के माध्यम से अगर यदि हो रही है, उसे आप साइबर क्राइम कह सकते हैं। जी। तो साइबर क्राइम की जैसे कि देखा जाए, जो इंटरनेट बोल रहे हो, साइबर क्राइम इज बेस्ड ऑन इंटरनेट टोटली, राइट? तो इंटरनेट जो है, ये सोशल मीडिया, इसका कुछ एडवांटेज भी है एज वेल एज डिसएडवांटेज भी है। हाँ, तो क्या आप कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज बताना चाहेंगे? मैडम देखिए, कोई भी चीज़ अगर यदि आप ले लीजिए, आप माचिस की तिल्ली ले लीजिए, आप माचिस की तिल्ली से आप घर में चूल्हा जला सकती है। जी। आप उससे जंगल में आग भी लगा सकती है। वो आपके ऊपर है कैसा आप इस्तेमाल करती है। जी। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है मैडम, पहले जब इंटरनेट का आविष्कार हुआ होगा तो मुझे नहीं लगता है कि किसी ने सोचा हो कि ये क्राइम भी हो सकता है। जी, सही बात है। लेकिन अब जिस तरह मतलब देश दुनिया जिस तरह जो रफ्तार से चल रही है मैडम, उसको उसी के लोग मतलब जिस तरह वर्ल्ड ग्रो कर रहा है, देश ग्रो कर रहा है, लोग मतलब इतने फास्ट डेवलप हो रहे हैं, मतलब मशीन के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं कि मतलब इसी को लेके मतलब लोग अब एडवांटेज में यूज कर रहे हैं। ये एडवांटेज साइबर क्रिमिनल्स यूज कर रहे हैं मैडम। तो आप मतलब अब जैसा कि एडवांटेज अगर यदि कहा जाए मैडम, तो आप देखिए एक तरफ से दूसरी तरफ को दुनिया को कांटेक्ट करने के लिए कितना आसान हो गया मैडम। सही बात है। आप अगर यदि चाहते हैं कि मेरा एक दोस्त यूएस में बैठा हो, इंग्लैंड में बैठा हो, किसी के भी आपका, या अगर यदि आप अभी हम शिलोंग में हैं, बॉम्बे दिल्ली में बैठा हो, किसी से भी इंटरनेट के माध्यम से हम यहाँ तक हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, चेहरा देख सकते हैं, बहुत कुछ काफ़ी मतलब आप ट्रेन टिकट खरीदना, ट्रेन टिकट खरीदना है, फ्लाइट टिकट खरीदना है, आपको कहीं जाना है, होटल बुक करना है, सब कुछ मतलब काफ़ी मतलब इंटरनेट के माध्यम से आसान हो चुका है। लेकिन ये भी है मैडम कि आप इसी को लोग मतलब इस्तेमाल करते हैं, मतलब गलत इस्तेमाल जो करे वो साइबर क्रिमिनल्स है। तो गलत इस्तेमाल करने के मतलब जैसा कि आजकल इंटरनेट बैंकिंग हो गया मैडम। अब आपका आजकल ऐसा माध्यम हो गया कि इंटरनेट बैंकिंग का थ्रू मतलब पैसा निकाला जाता है। ज़्यादातर लोग इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग मतलब सोशल मीडिया में है, जो जैसे मैंने कहा फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, लोग अपना व्यूज़ एक्सप्रेस करते, कॉन्टेक्ट करते। इसी माध्यम को किसी लोग ने बुरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए शुरू कर चुका है। ये बुरी तरह मतलब मैंने कहा ना कि अब इंटरनेट आपका ऊपर है। हाँ। आप किस तरह उसे इस्तेमाल करते हैं, अच्छी तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बुरी तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें मतलब इंटरनेट का दोनों प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। तो ये मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, माइनस पॉइंट में ये है कि आप मतलब उसको अपना सिक्योर नहीं करते हैं। आप ज़्यादा मतलब इस तरह से दोस्ती बनाते हैं जिसे आप जानते नहीं हैं, इस तरह से दोस्ती चैट करते हैं जिसे आप कभी मिले नहीं हैं। इस तरह से ये मतलब कि नेगेटिव में आ जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसे, ये एक बच्ची की तरह है, इसे आप अच्छी तरह गोद में संभाल के रखना है इंटरनेट को। क्या बात है, सही कहा है। सर, मैं अब एक चीज़ जानना चाहूँगी, जो फेसबुक
को लेकर आपकी क्या राय है? बिकॉज फेसबुक में अभी इतने सारे केसेस मुझे सुनने में आ रहे हैं, इनफैक्ट मैंने देखा भी है, जो फोटो जो है, जो डीपी रखते हैं, वो काफ़ी सारे हैक कर रहे हैं, वो फोटो का वो गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका प्रिवेंशन क्या है? एक्चुअली मैडम फेसबुक मतलब काफ़ी मतलब हर तरफ आप देखेंगे, आप जब सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक में जाते हैं तो वहाँ पर हरदम आप देखेंगे कि मतलब कि अपडेटेड वर्जन आता है जी। तो मुझे लगता है मतलब कि जो भी लोग मतलब जो फेसबुक यूज़ करते हैं किसी भी सोशल मीडिया में, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन हो चाहे iOS हो, उसे मतलब फेसबुक हरदम अपडेट करते रहना चाहिए। और खास करके जो प्राइवेसी जो सिक्योरिटी है मैडम, उसके ऊपर अच्छी तरह ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि फेसबुक मैं मतलब मुझे जो सुनने में आया है कि वो फेसबुक को मॉर्फेट करने के लिए आपका फोटो लेके दूसरा लोग यूज ना करे, उसके लिए फेसबुक शायद कुछ टेक्नोलॉजी निकाल रही है, सो दैट आपका जो फोटो है किसी दूसरे से मतलब सेव ना हो सके, आप मतलब फोटो आपका डाउनलोड ना हो सके। वो प्राइवेसी सेटिंग में मतलब शायद फेसबुक मतलब या इस्तेमाल मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। तो सबसे पहला बात है कि आपका वो जो भी मतलब आप फेसबुक यूज करते हैं, सबसे पहले अपना फेसबुक अपडेट करते रहे। नंबर 2 चीज है अपना जो प्राइवेसी सेटिंग है, वो प्राइवेसी सेटिंग को मतलब कि आप मतलब अच्छी तरह से पढ़ ले, उसका मतलब कि इस्तेमाल हरदम करें। कोई जो चीज़ आप कॉन्टैक्ट, जैसा कि आप चाहते हैं कि मेरा बर्थडे कोई शेयर ना करे तो आप मत दिखाइए प्राइवेसी सेटिंग। आप चाहते हैं कि मेरा जो भी फोटो है सिर्फ मेरे पास ही रहे या कुछ दोस्तों के पास रहे, आपको मतलब बेसिकली प्राइवेसी सेटिंग में जाके सेट करना पड़ेगा। तो इस तरह आप मतलब अपने आप को या अपना जो फोटो को है आप मतलब बचा सकते हैं हैकर, अगर यदि आप कहा जाए क्रिमिनल से, साइबर क्रिमिनल से आप बचा सकते हैं मैडम जी। सर भी जैसे कि हम जानते हैं, और एक चीज़ आजकल के दौर पे देखा जाता है तो एसबी मतलब बैंकिंग फ्रॉड केसेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स भी आते हैं लोगों को, राइट? एटीएम का ओटीपी चाहिए तो ओटीपी देते थे, बहुत सारे लोग अनजाने जाने में वो लोग ओटीपी भी देते हैं, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? इसका प्रिकॉशन क्या है? देखिए मैडम, लाइक अगर यदि आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा अगर यदि देखें तो 2017-18 में करीब ऑलमोस्ट अराउंड मतलब लाइक ये क्या नाम है, मोर देन 10,000 आवर्स मतलब हमारा जो बैंकिंग जो सेक्टर है, दे हैव लॉस्ट दैट 10,000 आवर्स जस्ट फॉर दिस थिंग ओनली। करेक्ट। मतलब आप कोई कंप्लेन लेके जाएंगे, वो लोग उसमें करेंगे तो वो आवर लॉस्ट हो गया मैडम, राइट है ना मैडम? तो खास करके अगर यदि अभी देखा जाए तो मैडम हमारा अभी हर कुछ, मैंने कहा कि प्लास्टिक हो चुका है मैडम। आपका पैसा मतलब प्लास्टिक मनी कहते हैं। मतलब जनरली क्या होता है मैडम, मैंने जो देखा है मैडम, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैडम, ये जो फेसबुक जो ये लोग क्या करते हैं मतलब ये रैंडम नंबर चूज करते हैं मैडम। ये नहीं कि आपका नंबर मुझे पता है, मेरा नंबर आपको पता है, ये नहीं। इंडिया में जो भी डिजिट है 6, 7, अब तो 6 भी आ चुका है, 6, 7, 8, 9, 10, आपको सिर्फ एक नंबर पता करना है। लास्ट 2-3 नंबर अगर यदि आपको पता चल गया, उससे आप मतलब रैंडमली आप कर सकते हैं 10 नंबर। आपका अगर लास्ट 3 नंबर आपको कोई आदमी को भी अगर यदि पता है किसी को भी, तो आप वो लोग रैंडम, जनरली ये लोग का क्रिमिनल लोग का है कि वो लोग रैंडम सेलेक्ट करते हैं मैडम, किसी को भी वो लोग कंटिन्यू करते रहते। इंडिया में मतलब पॉपुलेशन इतना पर्टिकुलरली वो जानते नहीं वो किसको हैक करने वाले हैं, नहीं किसी को रैंडमली जिसका जो नंबर आता मतलब किसी को बोलते। अब इंडिया मतलब हम लोग इतने मतलब जनसंख्या है मैडम, पॉपुलेशन है, काफी लोग हैं जो मतलब इतने मतलब जानकार नहीं है। इंटरनेट तो यूज करते हैं लेकिन इंटरनेट यूज के बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए मतलब क्या होता है, और हम लोग मतलब खास करके अगर यदि आपको अगर यदि किसी बैंक से फोन आ जाए, यहाँ से फोन आ जाए कि आपका एटीएम ब्लॉक हो चुका है, तो हम लोग क्या होता है मतलब हम लोग मतलब हम सोचते हैं कि हमारा तो पैसा चला गया, ये वो लोग इसी मतलब इमोशनल फीलिंग को लोग इस्तेमाल करते हैं। जो मतलब क्रिमिनल्स है वो लोग ये इमोशनल फीलिंग को इस्तेमाल करके वो लोग उनसे पूछते हैं कि आपका तो बैंक बंद हो जाएगा, आपका खाता से पैसा, और आप देखे होंगे ज़्यादातर ये लोग उस वक्त करते हैं जिस टाइम में बैंक बंद होता है, ताकि आप बैंक भी न जा सके। जनरली वो लोग मॉर्निंग आवर्स में करते हैं या सैटरडे संडे करते हैं, खासकर जिस टाइम बैंक बंद होता है। ये ट्रेंड देखा गया मतलब वो तुरंत अपने ब्रांच में ना जा सके और खास करके मतलब बैंक में ना जा सके तो उस वक्त को वो इस्तेमाल करते हैं, या शाम के जब बैंक बंद हो गया उस टाइम में वो लोग मतलब उसी टाइम को इस्तेमाल कर। मैंने बोला ना मैडम, इतना रैंडम नंबर है, कोई ना कोई तो फंसी जाएगा मैडम। सही बात है। तो वो लोग उसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। इतने लोग हैं मैडम, हर लोग तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द इंडियंस आर हैविंग ये एटीएम कार्ड, कोई ना कोई तो फंसी जाता है मैडम। तो हम मतलब
उस ये हम मैं तो यही बोलूँगा मैडम कि कोई भी लोग हो, जितने समय में भी हो, कहीं भी OTP शेयर कभी मत करें। OTP अपना बैंक डिटेल कभी मत दें, शेयर ना करें। बैंक डिटेल कभी नहीं, क्योंकि बैंक मतलब किसी से आप देखे होंगे, हर बैंक में जानकारी होता है कि आप मतलब कहीं शेयर मत करें। बैंक नेवर आस्क एनीथिंग। ओके। बैंक कभी आपको नहीं पूछती है कि आपका ये आपका 16 डिजिट नंबर क्या है, CVV कोड क्या है, कभी नहीं पूछती, OTP नहीं पूछती है। इसलिए मतलब कोशिश करें मैडम कि आप मतलब कि अपना ये शेयर ना करें, किसी को भी ना दे। सेकंड बात है मैडम, आप जब ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग करती है, कोशिश करें सिक्योर ऑनलाइन शॉपिंग करें। मतलब ये नहीं कि आप मतलब किसी ने देख लिया कि आपको लगा कि मतलब ये आपको यदि कहीं भी डाउट हो आप ना करें, मतलब क्योंकि बहुत काफ़ी अभी ये आ चुका है, आप देखे होंगे न्यूज़ में कि वो लोग बोलते हैं कि पैसा हमारा चला गया ऑनलाइन शॉपिंग से भी। ऑनलाइन शॉपिंग में पैसा काफ़ी चला जाता है। तो ऑनलाइन शॉपिंग इसलिए क्योंकि वो लोग ऐसा साइट में करते हैं जो सिक्योर नहीं है। ओके। जो सिक्योर साइट नहीं है, तो सिक्योर साइट पता करने के लिए आपको अंत में जनरली जब आप कोई भी वेबसाइट में जाते हैं तो आप देखा होगा HTTP जनरली। तो अगर यदि HTTP है तो सोचिए वो सिक्योर नहीं है। HTTPS है, चांसेस है कि वो सिक्योर ज़्यादा है। ओके, यू वांट टू से लाइक HTTP अगर हुआ तो वो सिक्योर का चांस कम है। तो HTTPS ओके, वो अगर वेबसाइट वहां से शुरू होता है। और सबसे पहला बात है कि आपको वेबसाइट का एड्रेस अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ओके। कभी आप देखा होगा ICICI जैसा कि आप L और I एक ही लगता है, राइट। वो लोग क्या करते हैं, क्रिमिनल लोग ICICI का जगह में LCICI, तो लोग सोचेंगे कि ICICI है। वो सब मतलब आपको बारीकी से वो वेबसाइट का एड्रेस देखना है। अगर जरा बारीकी से एड्रेस देखेंगे आपको पता चल जाए कि वो वेबसाइट कुछ भी सिलेक्ट करने से पहले आपको बहुत चौकन्ना होकर आपको हाँ मैडम, खास करके ऑनलाइन आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में काफी फ्रॉड हो रहा है मैडम। जी सर। रिसेंटली आपने पढ़ा होगा जोमेटो वेबसाइट में काफी फ्रॉड हुआ है। काफी सारे तो काफी फ्रॉड हुआ है, तो आपको मतलब उसमें काफी व्हेनेवर यू डू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपको काफ़ी सिक्योर होना पड़ेगा। ये सही कहा सर आपने। सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी आपसे, सिंस आप आपका काफ़ी नाम भी है, आपने मैंने सुना है कि आपने काफ़ी सारे जो केसेस है, काफ़ी सारे केसेस सॉल्व किया, बहुत इंटरेस्टिंग सा केसेस। मैं कुछ आपने सॉल्व किया है, तो सर मैं चाहूँगी आपका लाइफ में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग कुछ है जो केस जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली मैडम केस एक फेसबुक का केस है मैडम जी। पहला बार ऐसा हुआ था कि हम लोग मतलब मैं और मेरा एक दोस्त, पहला बार ऐसा हुआ था कि हम लोग एक फॉरेन नेशनल को, जनरली मैं ये बोलना चाहता हूँ दर्शकों लोगों की, फेसबुक जो फ्रेंड है वो लोग जो रिक्वेस्ट भेजते हैं जनरली, या वो लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं, फेसबुक का फ्रेंड का रिक्वेस्ट मतलब आप अगर जरिए उनको ग्रहण करें, उनको मतलब एक्सेप्ट करें, काफ़ी अच्छी तरह देख के करना पड़ेगा आपको। ये जनरली फेसबुक का केस का जितना भी फेसबुक का फ्रॉड हुआ है हमारे इस इलाके में, वो लोग वो हुआ है कि जनरली वो लोग बोलते हैं कि हम फॉरेनर है, तो हम लोग जनरली फॉरेनर से अट्रैक्ट हो जाते हैं। इंडियन काफ़ी अच्छे हैं लेकिन फिर हम लोग फॉरेनर से अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हम लोग मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो लोग दोस्ती बनाते हैं, उसके बाद दोस्ती से वो फेसबुक से व्हाट्सएप में शेयर करना शुरू हो जाता है, नंबर जो भी। उसके बाद अब वो बोलता है मैं तुम्हें मिलने आना चाहता हूँ इंडिया में, राइट। गिफ्ट एक्सचेंज होता है, वो देता तो नहीं है लेकिन वो फोटो भेज देता है कि कहीं ना कहीं एक जाना अनजाना रिश्ता बन जाता है। तो आप मतलब फोटो शेयर करते हैं, उसके बाद वो बोलता है कि मैं आपको मिलना चाहता हूँ, मैं कुछ सामान भेज रहा हूँ, पार्सल भेज रहा हूँ, जनरली वही होता है। उसके बाद आप जब पार्सल आने के बाद उसके बाद आपको फोन आता है कि आपका पार्सल में तो बहुत बेशकीमती सामान है, ये आपका फोन है, डायमंड रिंग है, पैसा है। ये सब ट्रैप है मैडम, ये सब पहले ही से बना रहता है मैडम ये सब। तो मेरा मतलब एक केस हुआ था मैडम, मेरा दोस्त को एक फेसबुक का थ्रू एक मतलब किसी युवती का एक लड़का से दोस्ती हो गया फॉरेन, जो अपने आप को फॉरेन बोल रहा था, UK का। ओके, तो बेसिकली वो बंदा था कहाँ से? मतलब बाद में पता। उसके बाद क्या हुआ मैडम, वो पैसा मतलब इसी तरह मैंने जो बोला, पहला फेसबुक से दोस्ती हुआ, फेसबुक से इट अगेन ग्रेजुएटेड इनटू व्हाट्सएप। व्हाट्सएप मतलब व्हाट्सएप में फिर वर्चुअल नंबर होता है मैडम। आप मतलब वर्चुअल नंबर ये होता है कि आप मतलब जैसा प्राइमो कोई वेबसाइट है, प्राइमो वेबसाइट, आप मतलब एक नंबर ले सकते हैं फॉरेन का। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट आप इंडिया का, आप मैं भी इंडिया हूँ, आप भी इंडिया में, मैं एक ऐसा नंबर लूंगा जो मतलब आप सोचिए कि मैं फॉरेन से बोल रहा हूँ।
ओके। US UK जो भी जनरली वो लोग वही लेते हैं। जी जी। तो वो लोग नंबर ले लिया, तो वो सोच रहा है कि वो लड़की ने सोचा कि ये तो फॉरेन का लड़का है, ये चैटिंग होने लग गया। उसके बाद मैंने बोला कि तुम्हारा बर्थडे है, मैं सामान भेजना से इसी तरह मतलब कि अब उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग बोले कि नहीं कस्टम में सामान पकड़ा गया आपका। वो लड़की घबरा गई, बोला कि अब कस्टम में सामान पकड़ा। इस तरह करते करते अब ये टेररिस्ट का मतलब निकालना है, तो टेररिस्ट लिंक है, उसके बाद सामान है, गोल्ड है, इसी तरह करते करते करीब 2-2.5 लाख रुपया चली गई उनकी बिल। उसके बाद ये कंप्लेन हमारे पास आया, तो सबसे पहले हमने मतलब फेसबुक को रिक्वेस्ट भेजा कि ये मतलब फेसबुक किसकी है ये। तो वहाँ से फेसबुक से जनरली मतलब क्योंकि फेसबुक का सर्वर बाहर है थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद हमने मतलब पता किया कि कौन कौन नंबर से कांटेक्ट हो रहा था उसका। जनरली जो भी नंबर से कांटेक्ट हो रहा था, 1-2 नंबर जो इंडिया का था, वही 1-2 नंबर जो इंडिया का था उसी से हमने लीड लिया है। लीड लेने के बाद पता चला कि वो दिल्ली का एक लड़का है, एक्चुअली ही इज अ नाइजीरियन बॉय। वो फेसबुक को मतलब कि अपना चेहरा मतलब एक फॉरेन लड़का का दे चुका था मैडम। उसके बाद काफ़ी ये कोशिश करने के बाद हम उससे मतलब कामयाब हुए, मतलब पकड़ने में हम लोग मतलब कामयाब हुए वो केस सॉल्व करने में। लड़का भी बाद में एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं ही बनाया था। तो बाद में पता चला कि मतलब ये लोग जनरली वो जो फॉरेन से जो लड़के आते हैं वो लोग जनरली इसी तरह लड़की को ये करते हैं। हमने सामान काफ़ी रिकवरी किया था, मोबाइल फ़ोन लैपटॉप जो रिकवर हुआ था जी। उससे वो लोग बोले हैं कि हम लोग ये करते हैं। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जनरली ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग पैसा मतलब इंडियन अकाउंट में डालते हैं। अच्छा। हमें अकाउंट नंबर से भी पता होता है कि क्योंकि पैसा आपको डालना है, पैसा किसी का अकाउंट में तो डलेगा, राइट। वो जनरली क्योंकि इनका पास पासबुक नहीं होता है जी। वो लोग इंडियन अकाउंट से पासबुक मांगते हैं। जैसे कि मैं आपसे दोस्ती कर लिया दिल्ली में, तो दोस्ती करके मैं आपका अकाउंट में, तो हम लोग मतलब अकाउंट नंबर के थ्रू भी जाते हैं उनके। बाद में पता चला कि ये अकाउंट नंबर तो उसने मांगा था। इस तरह हम लोग ने केस सॉल्व किया। तो जनरली मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि कोई भी अकाउंट नंबर वो डिटेल तो शेयर नहीं करना है, OTP वो CVV कोड या अकाउंट नंबर भी किसी को नहीं देना है पैसा डालने के लिए। क्या पता वो अकाउंट नंबर किसी दूसरे के लिए यूज़ कर रहा हो। हाँ, खास करके ये जो फेसबुक का जितना ज़्यादा केस है ये हमारा राजधानी दिल्ली से होता है। मेघालय का मतलब मैं अगर जिस संदर्भ में बात करूं, फेसबुक का जितना फ्रॉड हो रहा है मतलब अभी तक देखा गया ज़्यादातर कैपिटल से हो रहा है। और ये लोग ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट फॉरेन नेशनल लोग के हैं, जो कीनिया नाइजीरिया के लोग हैं। ओके सर मैं जानना चाहती हूँ इंडियन लॉ के तहत ये जो आपने बताया था, जो बंदा था इस वक्त फेसबुक के माध्यम के जरिए फ्रॉड कर रहा था, तो उसका सज़ा क्या है एक्चुअली इंडियन लॉ के तहत? एक्चुअली देखिए मतलब एक्चुअली सबसे पहला बात है कि 66A था पहले, अब तो 66A रिपील हो चुका है। तो जनरली क्या है ये सब केस प्रूफ करने में पुलिस को काफ़ी दिक्कत आती है। सबसे पहला बात है कि ये क्राइम मतलब साइबर क्राइम का सबसे बड़ा ये है कि ये जितना क्राइम है साइबर क्राइम का, ये जनरली हमारा नॉर्थ ईस्ट के बाहर होता है। ओके। तो सबसे पहला बात है हमें उस जगह जाना पड़ेगा, तो पुलिस को काफ़ी दिक्कत आती है इसमें। पुलिस का मतलब काफ़ी दिक्कत है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मुझे जो लगता है मतलब मुझे जो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 7 साल है। 7 साल है। और इसका और सबसे बड़ा बात है कि पैसा मतलब क्योंकि आप जब पता चलता है तो पैसा तब तक खत्म हो जाता है। जी 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 जी। आपके अकाउंट में डाला वो लोग तो पैसा जुर्माना भी भरना पड़ता है उनको। एक्चुअली ये ऐसा कोई केसेस में ऐसा है कि अगर यदि आपका सजाए और जुर्माना, अगर यदि सजा जुर्माना नहीं भरा तो सजाए होता है, मतलब एक्सटेंशन हो जाता है। पैसा अगर यदि आप नहीं दिया तो उसका उतना सजा खटना पड़ेगा आपको। लेकिन जनरली क्या होता है मैडम, पैसा जब हम लोग जाते हैं वहाँ पर जनरली पैसा नहीं मिलता है मैडम। लोग तो मिलते हैं कभी कभी, लेकिन पैसा नहीं मिलता है क्योंकि पैसा तो वो लोग खर्चा कर देते हैं मैडम। राइट। वो लोग तो मतलब ये लोग का काम ही है, वो ग्रुप फॉर्म करते हैं ये लोग इसी के लिए। ओके सर, और एक चीज़ मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, मेघालय गवर्नमेंट ऐसे कौन से स्टेप्स उठा रही है ये साइबर क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए? देखिए मैडम, अभी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है मेघालय पुलिस जी। रिसेंटली हमारे साइबर क्राइम ने काफ़ी अच्छा काम किया मैडम। मैंने जो बोला है बाहर से लोग 2-3 लोग खुद रिसेंटली, अगर यदि मुझे याद है तो मतलब लोग पकड़े हैं मतलब बाहर वो इसी तरह मतलब मैं बाहर। उसके बाद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मतलब जितना सीरियस मेजर केसेस है वो काफ़ी मतलब टीम है जो काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। और मुझे आशा है कि मतलब लोग मतलब हमें विश्वास कर सकते हैं कि हम मतलब सॉल्व करेंगे। हम चाहते हैं कि
हमें पुलिस, मेघालय पुलिस को जागरूकता देती ही एकदम, बाय वे ऑफ अवेयरनेस, पेपर में आता है, वेबसाइट में, लेकिन हम लोग जागरूकता भी करें। लेकिन हम वही है कि हम चाहते हैं कि मतलब वो लोग भी ज़्यादा अवेयर हो ऑनलाइन यूज़ करते वक्त, या जो भी मतलब सोशल मीडिया यूज़ करते वक्त, या किससे इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन मेघालय पुलिस काफ़ी सक्षम है मैडम। हम लोगों को मतलब विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम काम करेंगे अच्छी तरह, और कर भी रहे हैं। बिकॉज लाइक आपने देखा होगा कि मैंने कहा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन सेटअप हुआ है, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है मैडम। सर एक चीज़, एथिकल हैकिंग जो है इसको लेकर आपके क्या विचार है? एक्चुअली मैडम, हैकिंग का मतलब होता है कि साइबर, जिसे मतलब अगर इंटरनेट की तरह अगर देखे तो हैकिंग का मतलब है कि आपके बिना आपका कुछ चुरा लेना। राइट। जनरली इंटरनेट में क्या होता है कि आपको पता नहीं है, मैं आपका ये चुरा लिया, वो हैकिंग हो गया। मतलब आपके बिना आपके मतलब इंट्रूड करना, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो आपका मेल हो, चाहे जो भी हो। लेकिन एथिकल हैकिंग ऐसा है मतलब कि आपको मतलब आप परमिशन देते हैं अगर आपको मतलब आपको बताते हैं कि मैडम आप ये कंप्यूटर यूज़ कर रही है, ये कंप्यूटर में ये गलतियां है, ये कंप्यूटर में ये वीकनेस है। तो आप उसको मतलब आप मतलब कंप्यूटर को मतलब देते हैं उसको, वो आपका, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर हैक ना हो जी। लेकिन आपका कंप्यूटर हैक होने के लिए कुछ तो वीकनेस होगा ना मैडम। वो वीकनेस आपको वो बताते हैं वो लोग, मैडम आपका ये कंप्यूटर में ये वीकनेस है, ये होने से ये वायरस आ जाएगा, ये माल फंक्शन हो जाएगा। वो लोग मतलब आपको बताते हैं कि आप ये यूज़ मत कीजिए। वो लोग मतलब इस तरह से मतलब आपको हेल्प करते हैं वो लोग। हमारा कोई हम भी मतलब कोई स्टेट पुलिस है बाहर के, जैसा बेंगलोर है, चेन्नई है, ये लोग मतलब एथिकल हैकर को यूज़ करते हैं ताकि हम लोग मतलब क्रिमिनल तक पहुंच सके। तो क्या ये एथिकल हैकिंग जो है ये मेघालय गवर्नमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज़ को? आपने कर सकते? नहीं, मैंने तो नहीं किया मैडम, कर सकती है ये। मतलब जनरली क्या होते हैं, ये लोग प्राइवेट, काफ़ी लोग हैं हमारे इंडिया में जो मतलब एक्सपर्ट्स है, हैकर है। मैंने तो अभी तक नहीं किया है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यदि किसी से किसी का मदद होता है, जनरली हमारे जो काउंटर पार्ट्स अदर स्टेट के जो यूज़ कर रहे हैं, वो इस केस सॉल्व करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। वो आप मतलब केस अगर यदि सॉल्व करना चाहती है तो आप एथिकल हैकर को यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इससे अगर यदि किसी चीज़ से अगर यदि पब्लिक का भला हो, क्योंकि हम पब्लिक का सेवा के लिए है, एब्सोल्युटली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे लगता है। चलिए, दैट्स ग्रेट। सर मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को सोशल मीडिया जो है, सबसे पहले जहाँ तक मुझे पता है भारत, जितने सारे भारतवर्ष में है ना, 50% लोग जो है वो व्हाट्सएप ही यूज़ कर रहे हैं आजकल। दिस इज़ वेरी इजी एंड सिंपल वे से हर कोई यूज़ कर लेता है। तो उस व्हाट्सएप में ग्रुप चैट भी काफ़ी सारे होता है। बहुत सारे लोग हैं कि अननोन, सपोज आप यहाँ हो, आपके फ्रेंड के माध्यम के जरिए किसी ने आपको ऐड किया हो, तो उस चीज़ में आपको क्या लगता है, हैकिंग होने का चांसेस है कुछ? एक्चुअली देखिए मैडम, अगर यदि आप कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, या अगर यदि आप कहा जाए स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है, हैकिंग तो चांसेस है मैडम। क्योंकि अगर यदि मैंने कहा ना, हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अगर यदि ये एक टूल से अच्छा, तो ऑब्वियसली कोई तो होगा मतलब जो इसको आदमी बनाया वो भी तो इंसान ही है, तो उसको भी आदमी, ये हैकर भी तो एक इंसान ही है। वो पक्का है कि कुछ कोशिश करता है खोजने के लिए कि किस तरह हम आपका ये, क्योंकि उसका भी जरिया है वो लाइफ लॉन्ग ये करने के लिए, मतलब जीने के लिए। तो वो भी किसी के लिए तो हैकर तो एक प्रोफेशन भी है किसी के लिए। तो ये कोई ये नहीं है कि हैकिंग कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब एक जो आपने बोला ग्रुप, एक व्हाट्सएप एक नया फीचर निकाल रही है शायद। मैंने ये भी कहा कि जिस तरह आपको फेसबुक मतलब हरदम अपडेट करना चाहिए, व्हाट्सएप भी हरदम अपडेट करते रहना चाहिए। iOS एप्पल फ़ोन या एंड्रॉयड फ़ोन में आते रहती है। व्हाट्सएप शायद एक फीचर मैं पढ़ रहा था कहीं पे, शायद ऐसा निकालने वाली है कि यू कैन नॉट ऐड रैंडमली एनी पर्सन, परमिशन लिया जाएगा आपका, वेदर यू वांट टू बी एडेड और नॉट। अगर यदि आपको, और ये नहीं कि मतलब अगर यदि आपको अगर यदि एडेड करने का ये नहीं है, आपको आप ऑटोमेटिकली, अगर यदि कोई आदमी अगर यदि आपको ऐड किया है, कोई आदमी अगर यदि ग्रुप में ऐड किया है, विदिन 24 आवर्स अगर यदि आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मैडम, यू विल ऑटोमेटिकली बी आउट फ्रॉम दैट ग्रुप। ये व्हाट्सएप का नया फीचर आ रहा है अभी।
ओके। तो ये मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा होगा कि बहुत लोग हैं जो हम जानना नहीं चाहते हैं, और सबसे बड़ा बात है अपना ऊपर है। अगर यदि आपको अच्छा नहीं लगता तो एग्जिट हो जाइए ग्रुप से है ना मैडम। ये आप अगर यदि आपको अच्छा नहीं लगता तो एग्जिट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम। दैट्स ट्रू सर। और एक चीज़ मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को कुछ साइबर, बिकॉज देखिए ये जो साइबर क्राइम है इसका अवेयरनेस हम पब्लिक को बहुत ही कम है, हार्डली पीपल 20% लोगों को पता है साइबर क्राइम क्या है एक्चुअली। तो मैं चाहूँगी आप थोड़ा ब्रीफ करके हमारे दर्शकों को कुछ बताएं, इसका प्रिवेंशन कैसे करें, वो अपने आप को सुरक्षित तो रखें, साथ ही साथ वो अपने परिवारजनों को भी सुरक्षित कैसे रखें। सबसे पहला बात मैं बताना चाहता हूँ मैडम, मेघालय पुलिस काफ़ी मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम हर देती है, मतलब साइबर अवेयरनेस के लिए वाया प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पर्सनल इंटरेक्शन भी। हम स्कूल के, कॉलेजेस के, ये शहर के, गांव के वरिष्ठ लोगों को बुलाते हैं, उनको मतलब हम लोग बोलते हैं कि मतलब साइबर क्राइम मतलब आप किस तरह प्रिवेंट करें। अवेयरनेस काफ़ी प्रोग्राम दे रहे हैं हम लोग, और उस अवेयरनेस से काफ़ी मदद भी हुआ है मैडम। कि सबसे बड़ा बात अगर यदि पेरेंट्स का कहा जाए, तो पेरेंट्स को मतलब देखना चाहिए कि बच्चे लोग क्या मोबाइल यूज़। सबसे पहला मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को मतलब बच्चे के ऊपर मतलब ध्यान देना चाहिए कि वो क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है। वो इट्स नॉट दैट अब जैसे कि हिस्ट्री होता है, हर वेबसाइट में हिस्ट्री होता है, आप क्या वेबसाइट देख रहे हैं, क्या वेबसाइट नहीं देख रहे हैं, वो बच्चा। सेकंड बात है आप किस तरह मतलब कौन आपका दोस्त है, मतलब कौन आपका दोस्त बन रहा है, कौन आपका दोस्त ऐड हो रहा है, उससे मतलब कि पेरेंट्स को मतलब कि जिसे आप कहा जाए कि मतलब कि पेरेंट्स को अपने बच्चे लोग को मतलब देखना चाहिए कि वो मतलब कौन सा साइट यूज़ कर रहे हैं, किससे दोस्ती करें। ये नहीं कि मतलब ऐसा पेरेंट्स उनका ये होता है, खास करके जब यंग एडोलेसेंस एज है, पेरेंट्स को मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे को पूरा ही फ्री दे दे। उनको मतलब देखना पड़ेगा कि विच साइट दे आर यूजिंग, किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये काफ़ी ज़रूरी है मैडम। मैंने मतलब मेरा एक एडिट ये आया था मैडम, उसमें मैंने काफ़ी लिखा था, ज़्यादा विस्तार से, वो शिलोंग टाइम्स में आया था मैडम कॉलम, उसमें मैंने काफ़ी विस्तार से लिखा था रोल ऑफ पेरेंट्स, हाउ पेरेंट्स कैन प्रिवेंट साइबर क्राइम या यूज, ताकि उनका बच्चे लोग ये मत हो। तो मिश्रा जी थैंक यू, आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को हमारे स्टूडियो में काफ़ी सारे कुछ नॉलेज दिया साइबर क्राइम के ऊपर में। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आपका। धन्यवाद, मैं भी शुक्रगुजार हूँ आपका सबका। तो इसी के साथ लेते हैं हम अलविदा, फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम संगिनी में, तब तक के लिए धन्यवाद।